नमस्कार, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जो डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, आप लोग कर रहे हैं, बट इन दिनों जो माहौल हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक है, बहुत दिन हो गए मुझे भी आए हुए, तो क्यों ना इस माहौल में थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट किया जाए, कुछ डिफरेंट आपको दिया जाए। बस उस डिफरेंट को लेके मैं आई हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आईपीसी एंड सीआरपीसी को एक साथ। वैसे भी आपको पता है कि सीआरपीसी का काम क्या है, आईपीसी को प्रोसीड करना। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है कि आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसको प्रोसीड सीआरपीसी के द्वारा किया जाएगा। राइट? आईपीसी कब बनी? 1860 में। तो सीआरपीसी प्रोसीड करने के लिए कब आई? बैक टू बैक 1861 में। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीसी फर्स्ट टाइम 1816 में बनी। कब बनी? 1861 में बनी, क्योंकि वो आईपीसी को प्रोसीड करने के लिए आई। फिर अमेंडमेंट होते गए, नाउ अपन 1973 की पढ़ते हैं। अब आपको कैसे पता चला कि इसको प्रोसीड करना है? ये कैसे पता चला? तो ये बात सीआरपीसी के सेक्शन 4 में लिखी हुई है और सेक्शन 26 में भी लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 4 और सेक्शन नंबर 26, इन दोनों में लिखा हुआ है। इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? इन दोनों सेक्शंस में लिखा हुआ है कि सीआरपीसी को आईपीसी को प्रोसीड सीआरपीसी करेगा। तो वहीं से हमें पता चला। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको 3-4 प्रोविज़न के। आईपीसी का 195A, सीआरपीसी का भी 195A बिल्कुल एक जैसा है, दोनों एक साथ अमेंड होकर आए हैं। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको एक साथ देख के पढ़ना होता है। उन्हीं प्रोविजंस में मैं कुछ आपके साथ लेकर आई हूँ। देखिए बोर्ड पे आपके पास 2 प्रोविजंस लिखे हुए हैं। एक तरफ मैंने आते हैं आईपीसी सेक्शन 71 रीड विद सीआरपीसी 31, या यूं कह ले सीआरपीसी सेक्शन 31 रीड विद 71 आईपीसी। वैसे सीआरपीसी सेक्शन 30 रीड विद आईपीसी सेक्शन 65। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और यदि आपको इन दोनों को पढ़ना है और दोनों साथ पढ़ेंगे तो इनका जो मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। राइट? अब पहले तो ये बताओ, पहले कौन है? आईपीसी। तो पहले आईपीसी के प्रोविजन देखेंगे, और ये आईपीसी को प्रोसीड करती है। तो पहले आपके पास आईपीसी के प्रोविजंस पता होने चाहिए। वो पता होंगे तभी जाके उसको प्रोसीजर में प्रोसीड करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? तो आइए पहले हम चलते हैं सेक्शन नंबर 65 पर, क्योंकि पहले ये दोनों आ जाते हैं ना उससे पहले। सेक्शन 65 कहता है कि जहां आपको इम्प्रिजनमेंट भी मिला और वहां आपको फाइन भी मिला, दोनों। क्या कहा? ऐसा कोई भी जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट भी मिला और जिसमें आपको फाइन भी मिला, और वहां पर आपने फाइन देने में डिफॉल्ट किया। क्या कहा? वहां पर आपने फाइन देने में डिफॉल्ट किया, तो देन कितनी सजा मिलेगी? तो बोला 1/4। किसकी 1/4? उस पनिशमेंट के लिए जो मैक्सिमम डिफाइन की गई है उसका 1/4। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहा? उस पनिशमेंट के लिए जो मैक्सिमम डिफाइन की गई है उसका 1/4। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ए ने थेफ्ट किया, जज साहब ने ए को 2 साल की सजा और 5,000 रुपीज़ का एंड 5,000 रुपीज़ का फाइन दे दिया। ठीक है? 5,000 का। अब यहाँ पर ए ने 2 साल की सजा भुगतनी है, बट 5,000 रुपये नहीं देता है। अब 1/4 किसका होगा? 2 ईयर्स का, या फिर 379 में जो मैक्सिमम 3 ईयर्स लिखा है उसका। तो ये याद रखना है कि यहाँ 3 ईयर्स तक, यानी जज साहब आपको 1 मिनट से लगाकर 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। वहाँ जज साहब ने आपको 2 साल दी, ठीक है, लेकिन आपने डिफॉल्ट किया क्या करने के लिए? फाइन नहीं दिया 5,000, तो इसका 1/4 नहीं होगा, इसका 1/4 दिया जाएगा। क्या कहा? ये तो दी है उन्होंने, लेकिन ऑफेंस के अंदर जो उसकी मेन सजा है उसका 1/4 दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए को क्या होगा? 2 साल और इसका 1/3 9 मंथ और मिलेगा। ठीक है ऐसा? तो 9 महीने हो गए। अब ये 9 मंथ सजा इन एडिशन है, ये काउंटिंग में नहीं आती है, इन एडिशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये इन एडिशन वर्ड क्यों बोलना पड़ा? उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक है सीआरपीसी सेक्शन नंबर 376। जब आप सीआरपीसी सेक्शन 376 पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ कहते हैं किन किन मैटर में अपील नहीं होती। क्या लिखा है वहाँ पर? किन किन मैटर में अपील नहीं होती। और वहाँ पर जब फाइन का डिफॉल्ट करते हो तो उसके बदले में पनिशमेंट मिलती है। फाइन था 100 रुपीज़ का, आपने थेफ्ट किया,
मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको 100 रुपीज़ का फाइन देती हूँ। आपने 100 रुपीज़ का फाइन जो दिया वो दिया ही नहीं, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब क्या करूँगी? ऑब्वियसली उसके बदले में मुझे एक्स्ट्रा सजा तो देनी पड़ेगी। तो 100 रुपीज़ की मैटर की तो अपील होती ही नहीं है, तो उसके इन एडिशन में जो सजा दी गई उनकी अपील भी नहीं होती है। तो देखिए सारे प्रोविज़न एक दूसरे से निकल कर आते हैं। कैसे पता चलेगा? पूरा डिटेल तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, तो मैं क्या कहूँगी, अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। फिर मेरे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, मैम बार बार ये मत बोलिए अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें, अच्छा नहीं लगता आपके इंस्टीट्यूट का। डजंट मैटर क्या अच्छा क्या बुरा, इस संसार में अच्छाई और बुराई का क्या लेना देना है, वो हम हर रोज़ देख रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। बट हकीकत है कि इतनी सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊंगी, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे आपको एक चीज़ पता चली कि ये जो फाइन इन एडिशन में क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से एक आता है 376। जब आप 376 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसके प्रोविजंस के नीचे प्रोवाइडेड लिखा हुआ है और उसमें बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट करते हो तो अगर 100 रुपीज़ की अपील नहीं होती है तो फिर 9 मंथ की भी अपील नहीं होगी। पहली बात। सेकंड, सेक्शन 65 कहता कितना 1/4। नाउ आते सेक्शन 30। सेक्शन 30 सीआरपीसी कहते हैं कि यदि तुम डिफ़ॉल्ट करोगे तो हम तुम्हें कितना पनिशमेंट देंगे, 1/4। लेकिन वो पनिशमेंट सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ? मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या? सीजीएम 7 साल की सज़ा, फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा, सेकंड क्लास 1 साल की सज़ा। जो डिफ़ॉल्ट वाली सज़ा है वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी है? 9 महीने दे सकता है। तो ऐसा कभी आएगा क्या मौका कि जिसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल की सज़ा देता है और डिफ़ॉल्ट वाली सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो सकती है? ऐसा कभी हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। एक सेक्शन पढ़िएगा, आईपीसी सेक्शन नंबर 393। कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे आप? आईपीसी सेक्शन नंबर 393। वो बात करता है किसके लिए? वो बात करता है आपकी रॉबरी की पनिशमेंट की। किसकी बात करता है? रॉबरी की पनिशमेंट। और रॉबरी आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज हाईवे पे की जाती है तो उसके लिए 14 साल की सजा है। कितने साल की सजा? 14 ईयर्स की सजा है। अब 14 ईयर्स की सजा विथ फाइन लगाया हमने, फाइन का डिफ़ॉल्ट किया तो 14 ईयर का 1/4 कितना होता है? लगभग 3.5 साल। कितना हुआ? लगभग 3.5 साल। आ गई ना कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो 3 साल ही दे सकता है, 3.5 साल तो दे ही नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी, यहाँ पर आप 3 ईयर्स ही दे सकते हो। वो डिफरेंट मैटर हैं कि आप 325 सीआरपीसी में भेजेंगे, सिग्नेचर करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या कहा? फिलहाल ये कहा कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा नहीं दे सकते। तीसरी बात, ये तो कह रहा 1/4 दे दीजिए, ये कितना कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा नहीं दे सकते, होगा कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्या हुआ? तो एक केस है छज्जू लाल। क्या कहा? छज्जू लाल के केस में कहा गया है कि जब कभी भी सेक्शन 30 सीआरपीसी और सेक्शन 65 आईपीसी में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन में, क्या कहा? कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन में सीआरपीसी का सेक्शन 30 65 पर प्रिवेल करेगा। क्या कहा? छज्जू लाल के केस में कहा गया है कि जब कभी भी सीआरपीसी के सेक्शन 30 और आईपीसी के सेक्शन 65 में जब भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कौन प्रिवेल करेगा? सीआरपीसी का सेक्शन 30 प्रिवेल करेगा। तो इसलिए सेक्शन 30 सेक्शन 65 को साथ में पढ़ना है। फिर इन एडिशन की बात आती है तो सीआरपीसी सेक्शन 376 अपील का प्रोविज़न पढ़ना है कि क्यों उन्होंने इन एविडेंस कहा है। और ये सेक्शन 65 सेक्शन 30 हमेशा एग्जाम में आता है। इंडिया की किसी भी जुडिशरी में चले जाओ, प्री आता ही आता है और अब तो मेन में भी आने लग गया। तो किस तरह से आपको 2 एक्ट को साथ लेके चलना है ये आपको सीखना है, तो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। देन आता है इसी तरह से 2 सेक्शन है हमारे पास, 71 और 31। जब आप 31 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर लिखा है कि सेक्शन 71 आईपीसी के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, और जब आप सेक्शन 71 आईपीसी पढ़ेंगे तो उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सारी बातें ठीक है, 2 डेफिनेशन में आती है, मोर देन 1 ऑफेंस करते हैं, एक ऑफेंस से दूसरा ऑफेंस बनता है, लेकिन उतनी ही सज़ा जो सबसे हाईएस्ट सज़ा देनी है बट वो उतनी ही होनी चाहिए जितना कि वो कोर्ट
देने के लिए कॉम्पिटेंट है। और वो कोड देने के लिए कॉम्पिटेंसी का है CRPC सेक्शन 31 और 31 के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी, वैसे तो कॉम्पिटेंसी सेक्शन 29 है, बट इनके प्रोवाइडेड ने कहा है रुकिए हम कुछ और एडिशनल आपको कॉम्पिटेंसी दे देते हैं। क्या करेंगे कि वैसे तो जब आप 1 by 1 पनिशमेंट देते हो तो कोई इशू है ही नहीं, आप दे दीजिए। और अगर आप मान लीजिए आपके सामने 4 केस आए हैं, 3 आपके जुडिक्शन में बट 1 नहीं है, तो चौथा भी आप ही सुन सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग से किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ कहा कि जब मोर देन 1 हो जाए तो हम आपकी पार को बढ़ा देते हैं। सेक्शन 29 में पार कम थी, हम यहाँ पे पार को बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपको मोर देन 1 पनिशमेंट 1 by 1 देनी है तब तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन जब उनको ज्वाइंट करनी है तो फिर 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली, वो किसी भी कंडीशन में 14 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप ज्वाइंट करते हो तो 14 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक हुई तो काट दो, अक्यूज्ड को फायदा मिल जाएगा। और सेकंड, आपकी जितनी देने की कैपेसिटी है उसके ट्वाइस से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसके दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सेकंड क्लास देता है तो 1 का 2 साल, यदि आपको देता फर्स्ट क्लास तो 3 दूनी 6 साल, और उसके बाद हम बात करते हैं CGM की तो 7 दूनी 14 और मैक्सिमम 14 हो ही गई। तो IPC का सेक्शन 71 की लास्ट लाइन क्लियर कहती है कि आप उतना पनिशमेंट दे सकते हैं जितनी की कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है। और यहाँ पर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी वैसे तो 29 में, पर इनकी प्रोवाइडेड ने कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। फिर भी मान लो मैटर ऐसा है कि अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है तो 13 साल होता है, लेकिन वो तो 6 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। अब क्या होगा? बोला अब 2 कंडीशन है, या तो तुम 6 दे के रुक जाओ या फिर तुम CRPC सेक्शन 325 में CGM को भेज दो। अब एक और नया सेक्शन आ गया, ये भाई 325 क्या है? CGM को भेजना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या होता है कि जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कोई मुद्दा आता है, मोर देन 1 आते हैं, सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट होते हैं, उसमें से 2 मुद्दा वो सुन सकता है बट 1 केस वो नहीं सुन सकता। तो एक केस के लिए उसको CGM के पास भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरा मैटर वही सुन लेता है। जब पूरा मैटर वही सुन लेता है तो फिर क्या होता है, अब सजा तो एक्स्ट्रा हो गई, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसको चिड़ी मरवाने के लिए यानी CGM साहब से वेरिफिकेशन करा के लिए भेजना पड़ता है। तो कहीं देखो कहीं ऐसे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास CGM से वेरीफाई कराते हैं। और सेम वैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन क्या कहा, जब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पनिशमेंट देता है सेक्शन नंबर 28 के अकॉर्डिंग, तो वो भी तो हाई कोर्ट को वेरिफिकेशन के लिए भेजता है 361 से 371 में। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन भी हाई कोर्ट से वेरीफाई कराता है तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास भी तो वेरीफाई करा सकते हैं, तो 325 में। तो देखिए कितने सारे सेक्शंस, इन 2 के लिए कितने सेक्शन बने हुए हैं, इन 2 के लिए कितने सेक्शन बने हुए हैं। तो मैं फिर से ये कहूँगी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, अधिक जानकारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, स्वस्थ रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।